तब चैलेंज तब आपको लगता है जब आपको किसी चीज़ की समझ होती है। तो हमें समझ ही कुछ नहीं थी। मैं एक्टर हूँ तो मेरा दिल करता है कि मेरे ऐसे काम हो जिनकी वजह से मुझे याद किया जाए। तो हम बताते थे कि हम फिल्में भी कर रहे हैं, तो वो पूछते थे कि अच्छा पंजाबी में फिल्में भी बनती हैं। इनका माइंड बैलेंस्ड है, ही नोज के मल्टीटास्किंग कैसे करनी है। तो जब मैंने पहली फिल्म करने के बाद देखी तब मुझे लगा कि यार ये मैंने सही नहीं किया। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट साक्षी सिंह वाचिंग अस ऑन bollywoodlive.com और आज हमारे साथ है अकाल की स्टार कास्ट। और फिल्म का टाइटल देख करके लगता है कि फिल्म जबरदस्त होने वाली है, पर बात करते हैं कि क्या है धमाका। और ट्रेलर रिलीज हो चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। और बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रेलर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। थैंक यू। तो सबसे पहली बात है कि ये वर्ड कहाँ से आया अकाल? अकाल ही क्यों? अकाल एक्चुअली क्या है कि जिस सब्जेक्ट को हम बना रहे थे तो हमें लग रहा था कि यार हम कुछ, क्योंकि टाइटल वर्ड कहाँ से आया, ये तो वर्ड तो हमारे लिए बहुत अहम वर्ड है जो हमारी वाणी में यूज़ होता है। तो बट हमने जब टाइटल पहले डिसाइड करना था तो हमें ये नहीं पता था कि हम इसको अकाल रखने वाले हैं। तो एक सब्जेक्ट ढूंढा गया कि कौन से सब्जेक्ट पे फिल्म बनेगी, क्या चीज़ होगी। इस पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि लास्ट 5-6 सालों से जब से कहानी लॉक करी है इसी पे लगे हुए थे कि टाइटल कैसे रखेंगे। तो फिर हमें लगा कि यार अकाल वर्ड है, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है कि अकाल का मीनिंग है कि जिसको जीता ना जा सके, जिसको आप जैसे लिखा है द अनकंकर्ड, तो जो टाइमलेस है, जो पकड़ा ना जा सके वो है। तो हमें लगा कि हमारी सिख हिस्ट्री के साथ जिन आइडेंटिटीज़ को हम प्रेजेंट करना चाहते हैं कि शायद उसके साथ बहुत जस्टिफाई करेगी वो चीज़। तो तब ये टाइटल रखा गया फिल्म का। बहुत ही प्यारा टाइटल है। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर्स, क्योंकि हमने आपको बहुत सारी चीज़ों में देखा है और इसमें आप क्या धमाल करने वाले हैं? बिल्कुल, आपने मुझे बहुत ज़्यादा कभी कॉमेडी में देखा होगा, है ना, मोस्टली कॉमेडी में देखा होगा, स्टैंड अप करते देखा होगा, कॉमिक करेक्टर करते देखा होगा फिल्मों में। लेकिन बेसिकली बिकॉज आई बिलोंग्स टू थिएटर, तो मेरे अंदर जो एक थिएटर आर्टिस्ट था उसको बड़े सालों से कहीं कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा था, है ना। तो अब ये पिछले 1-2 साल से कुछ अटेम्प्ट्स हुई हैं, तो उसमें मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अटेम्प्ट है, सबसे बड़ी, कि अब वो मेरे को एज एन एक्टर काम करने को मौका मिल रहा है। तो अगर सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो जो पहले करता रहा हूँ कॉमेडी में या फिल्मों में, वो मेरे फैमिली का ब्रेड एंड बटर है। उनको भूख लगती है तो मुझे वो कमाना था। ये जो है, ये मेरे अंदर एक आर्टिस्ट को जो भूख थी उसको मिल रहा है करने को, क्योंकि कोई भी बंदा एक अपना टाइम स्पैन दुनिया से अपना पूरा करके निकल जाएगा, लेकिन उसकी बातें, उसका काम याद रहता है। तो मैं एक्टर हूँ तो मेरा दिल करता है कि मेरे ऐसे काम हो जिनकी वजह से मुझे याद किया जाए। बहुत अच्छी बात है सर, और हम बहुत एक्साइटेड हैं आपको स्पेशली इसमें देखने के लिए, क्योंकि हमने अब तक आपको कॉमेडी में देखा है, तो इसमें क्या सरप्राइज होने वाला है। जी जी, ये बहुत अच्छा है। मैम, आपने तो गिप्पी जी के साथ काम किया है और आपका सर पंजाबी इंडस्ट्री को एक जो अलग लेवल तक लेकर के जो आप आए हैं उसमें बहुत ही डिफरेंट रोल है। आपको उनके साथ काम करके कैसा लगा? क्या ये, वैसे तो हमें लगता है कि ये बहुत ही चुलबुले होंगे सेट्स पे या फिर बहुत सीरियस है, मतलब कैसे हैं बिहाइंड द सेट्स? बहुत बैलेंस्ड हैं वो। इनका माइंड बैलेंस्ड है, ही नोज के मल्टीटास्किंग कैसे करनी है। जैसे इस फिल्म में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम थे एज अ प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर। तो आप देखेंगे कि एक एक्टर ने तो सिर्फ अपना किरदार निभाना होता है और एक डायरेक्टर ने सभी किरदारों को साथ में लेकर चलना होता है, उनको कमांड करना होता है। और हर चीज़ में इन्होंने बहुत बाखूबी से किया है और हमें बहुत अच्छे से गाइड किया है। हमारे किरदार इतने खूबसूरती के साथ लिखे हैं कि हमें करने में भी उतना ही मज़ा आ रहा था। तो ही इज़ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। गिप्पी सर, कुछ ऐसा है जो बचा है, मतलब कि सिंगिंग, अब डायरेक्शन, एक्टिंग, प्रोड्यूसर, कुछ ऐसा है जो बकेट लिस्ट में बचा है? सब में परफेक्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ बचा है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये चीज़ें मायने नहीं रखती। जब हम फिल्म बनाते हैं तो सबका जो काम है वो बराबर ही होता है। तो फिल्म तो हमेशा टीम से ही बनती है, तो सबने एफर्ट करी है। बचा बहुत कुछ है क्योंकि हम काम कर रहे हैं, जैसे अपनी पंजाबी इंडस्ट्री के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा पर्पस है कि हमारे सिनेमा को एक रिकग्नाइजेशन मिले, हमारी फिल्मों को जैसे अभी बोल देते हैं, क्योंकि ये 8-10 साल पहले जब हम कहीं पे जाते थे तो उनको पता होता था कि हम सिंगर हैं। हाँ। तो हम बताते थे कि हम फिल्में भी कर रहे हैं, तो वो पूछते थे कि अच्छा पंजाबी में फिल्में भी बनती हैं।
तो वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं परेशान करती थी कि यार हमारे गाने तो बड़े पॉपुलर हैं कि हमारी फिल्में क्यों नहीं वो हो रही। तो डे बाय डे हम ग्रो कर रहे हैं। तो अभी अकाल से एक बड़ा चैप्टर हमें लग रहा है कि हम खोल सकते हैं, तो बाउंड्री के पार लेके जा सकते हैं इस बॉल को। कि जैसे पहली फिल्म है हिंदी और पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही है। Yes. तो जहाँ पे जिन लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती वो भी हमारी फिल्म देख पाएंगे। सो ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है और यही चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमें करने की ज़रूरत है। इट्स ऑल अबाउट, ये नहीं है कि जो इस फिल्म में कास्ट है भाई, हम टॉकिंग पूरे पंजाबी इंडस्ट्री के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ कि हम सबका यही मन है, सब इसी दौड़ में लगे हुए हैं। सर जैसे आपने चैलेंजेस की बात की, तो जब आप सिंगिंग से एक्टिंग में शिफ्ट हुए तो आपने कोई बड़ा चैलेंज फेस किया जो आपको लग रहा था कि यार ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पे? दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो ये चीज़ें आपको तब लगती हैं कि जब आप, जैसे हम अकाल बना रहे थे, बहुत सी फिल्में बना ली हैं, उसके बाद भी इतना कुछ करने के बाद भी बहुत से चैलेंजेस थे जो हम फेस कर रहे थे। हमें लगता था कि यार हम यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, हमें ये करना पड़ेगा। बट जैसे आपने पूछा कि जब मैं सिंगिंग से एक्टिंग में आया, तब चैलेंज तब आपको लगता है जब आपको किसी चीज़ की समझ होती है। तो हमें समझ ही कुछ नहीं थी, हम तो फिल्मों में ऐसे ही आ गए। तो हमने जब फिल्म करी, तो जब मैंने पहली फिल्म करने के बाद देखी, तब मुझे लगा कि यार ये मैंने सही नहीं किया, कि मुझे ठीक करना चाहिए था, कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर क्या था कि मैं कई बार सोचता हूँ कि आपके इंडस्ट्री में हर जगह पे ना बहुत से तरह के लोग काम करते हैं। आपको ये समझ होनी चाहिए कि यार कैसे कैसे लोग हैं इसमें। जैसे कुकी पाजी के साथ मैं जुड़ा तो मैंने समझा कि यार ये कैसे इंसान है, वो एक अलग चीज़ है, ये कैसे एक्टर है। अगर एक जोक को ये बोलते हैं तो उसी को मैं बोलता हूँ, तो इनके बोलने पे ज़्यादा हंसी क्यों आती है? इनकी टाइमिंग का राज क्या है, इनकी चीज़ें क्या है, वो आपको समझनी पड़ती हैं उसके बाद। सो वो टाइम लगा, हमने सीखी। कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था डायरेक्टर बनूंगा, तो समझा कि यार लाइटिंग कैसे होती है, शॉर्ट डिवीज़न कैसे होती है, फिल्म मेकिंग क्या है, राइटिंग क्या है, कैसे कैसे करना है। उसको टाइम लगा डे बाय डे। ये आप कह सकते हो कि जो मेरी स्टडी है वो आके इस इंडस्ट्री में ही हुई है, यहीं से सीखा मैंने सब कुछ। सर ये